कि हम दोनों के बीच वो है अभिषेक शर्मा। क्या अभिषेक शर्मा का करियर खत्म हो गया? क्या अभिषेक शर्मा इस विश्व कप के बाद टीम इंडिया में नहीं दिखेंगे? ये तमाम सवाल इस वक्त सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं और उसका कारण आपके सामने है। टूर्नामेंट के पहले 3 मुकाबले में 3-0, फिर 15 रन की इनिंग जिम्बाब्वे के खिलाफ एक अर्शपक, फिर आ जाते हैं वेस्टइंडीज के खिलाफ 10 रन की इनिंग, वो भी 11 गेंदों में। जो अभिषेक 11 गेंदों में अर्शतक करने पहुंच जाते थे, उनकी ये हालत हो गए हैं कि 8 इनिंग में उन एक्सपोज हो चुके हैं पूरी तरीके से। तो क्या अभिषेक शर्मा के करियर पर विराम लग सकता है क्या, अगर खत्म ना हो रहा हो तो? देखिए, जिस तरीके की पारी उनकी इस वर्ल्ड कप में रही है, हम ये ज़रूर कह सकते हैं जो उनका टैलेंट है, जो कैलिबर है, उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। और उसमें एक तरीके से जो जैसी उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा था, उसके बाद से उन सिर्फ शारीरिक क्षमता ही नहीं, उनका एक मोरल जो लेवल होता है वो भी हिल गया है। इसी वजह से आप देखते हैं कि लगातार वो डक पे आउट होते हैं और जो सर्वश्रेष्ठ पारी भी उनकी होती है वो 15 रनों की होती है। जिम्बाब्वे जो दूसरी पारी जो खेली उन्होंने, हालांकि जिम्बाब्वे के खिलाफ अच्छी पारी उन्होंने खेली, लेकिन याद रखना चाहिए कि जिम्बाब्वे के खिलाफ उनका प्रदर्शन या उनकी शुरुआत भी जिम्बाब्वे के खिलाफ ही हुई थी, इसी लिहाज से हम उसको दरकिनार करके चलते हैं। लेकिन जैसा प्रदर्शन या ऑन फील्ड जैसा उनका अप्रोच है, उसने एक तरीके से परेशानी ना सिर्फ अभिषेक शर्मा की बल्कि युवराज सिंह की भी बढ़ा दी है, क्योंकि युवराज सिंह कोच माने जाते हैं और जिस तरीके से उनसे उम्मीद की जाती है उस पर वो खरे नहीं उतर रहे हैं। और परेशानी बढ़ी है टीम इंडिया की भी, परेशानी बढ़ी है ईशान किशन की, परेशानी बढ़ी है कोच गौतम गंभीर की, कप्तान सूर्यकुमार यादव की, परेशानी बढ़ी है तिलक वर्मा की, कि भाई उन पे प्रेशर आ जाता है। आप जल्दी जाते हो तो प्रेशर आ जाता है। ठीक है, आप कहा जाता है कि सहवाग स्टाइल में खेलते हो, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, लेकिन ग्रीन सहवाग इतना भी फ्लॉप नहीं हो जाते थे यार लगातार। वो अगर 10 गेंदे खेलते थे तो 5 चौके तो मार के निकल ही जाते थे, एक प्रेशर तो वो खत्म करके जाते थे। अब अभिषेक शर्मा के ये हालात हो गए हैं कि वो रन नहीं बना रहे हैं तो फील्ड में भी उनसे कैचेस छूट रहे हैं, मिस फील्डिंग इतनी हो रही है, बहुत मतलब हर तरीके से अभिषेक शर्मा की वजह से भारतीय टीम परेशानी में है इस वक्त। मतलब सीधा सीधी ये साफ दिखाता है कि जिस तरीके से वो कैच छोड़ रहे हैं, जिस तरीके से आउट हो रहे हैं और जिस गेंद पे आउट हो रहे हैं, वो साफ बताता है कि उनकी जो वीकनेसेस हैं वो एक्सपोज हो गई हैं। विरोधियों को पता चल गया है कि इनसे निपटना कैसे। इसीलिए आप देखते हैं कि वेस्टइंडीज़ जैसी टीम उनके खिलाफ स्लो बॉल डालती है और हाफ वॉली पे बॉल डालती है, वो आउट हो जाते हैं मारने के चक्कर में। काली विकेट है, काली जैसे अहमदाबाद की काली विकेट है, वहाँ पर वो स्पिन को नहीं खेल पा रहे हैं, वहाँ पर गेंद धीमी गेंद आती है, वहाँ पर वो गेंद बल्लेबाजी नहीं कर सकते, संघर्ष करते नजर आते हैं। और अगर स्लो गेंद आ जाए उसमें भी वो संघर्ष करते आते हैं। स्लो गेंद मतलब नकल बॉल की मैं बात कर रहा हूं। तो ये उनकी कमजोरी है जिस पे अभी तक बात नहीं हुआ था, लेकिन जैसे जैसे उस पे एक्सपोजर हुआ उनकी परफॉर्मेंस है वो इंपैक्ट होने लगी। उसी कारण आप देखते हैं कि उनकी फील्डिंग भी एक तरीके से बुरी होती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से कल उन्होंने कैचेस छोड़े, टीम इंडिया के कैच छोड़ने का प्रतिशत जो है ना 76% है। मतलब इतनी सबसे बुरी फील्डिंग भारतीय टीम की है इस वर्ल्ड कप में। और इस लिहाज से आप देखते हैं कि वेस्टइंडीज जैसी टीम जिसको कि जल्दी आउट करना था वो 196 तक चले जाते हैं। आप रॉस्टन चेस जैसे खिलाड़ी का कैच छोड़ेंगे, पावल की कैच छोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है वो आगे तो जाएंगे, इतना तो मारेंगे। और उसका फर्क साफ दिख रहा है जिस तरीके से अभिषेक शर्मा इस वक्त, और हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि अभिषेक शर्मा का ये एक बैड पैच है, बुरे वक्त में आया है वर्ल्ड कप के दौरान, ये भी एक सच है। लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला है, एक बड़ी इनिंग्स आ जाए सब कुछ बदल जाएगा टीम इंडिया में। ऐसा ही होता है कि एक पारी और सब कुछ बदल जाती है। आप देखिए संजू सैमसन को, जिसको ताने मारा करते थे सूर्यकुमार यादव, क्या लगातार 0 पे आउट होने के बाद तो एक उन्होंने, क्या मैं संजू सैमसन को ले आऊं? लगातार फेल चल रहे थे तिलक वर्मा, तो उन्होंने फिर से ताना मारा, क्या संजू को ले आऊं? क्या अभिषेक अगर सेमीफाइनल फाइनल जिता देते हैं तो उनके सब गुनाह माफ कर दिया जाएगा? मुझे लगता है, क्योंकि उनको ये माना जाता, देखिए अभी तक उनको रखा क्यों जा रहा था, जिस तरीके से सिंगल हैंडेडली वो ओपनिंग में रन देते थे, यानी कि 70-80 रन हो जाते थे। 70 सूर्यकुमार यादव जो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, उन पे एक तरीके से दबाव कम होता था उनकी। तो ये हो गया अभिषेक शर्मा की वजह से तिलक वर्मा को 5वें-6वें नंबर पे आना पड़ रहा है। बिल्कुल, तो जो लगातार जो पारी खेलते थे वो उस पारी की बदौलत, जो ये कह सकते हैं कि सूर्यकुमार यादव जो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे तो उन पे दबाव कम आ रहा था। इस लिहाज से अगर अभिषेक शर्मा अच्छी पारी खेल देते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर सूर्यकुमार यादव दूसरे बल्लेबाज मतलब आउट ऑफ फॉर्म चलेंगे, उनकी पारी नहीं चलेगी तो उन पे दबाव कम होगा, उन पे नजर कम जाएगी। इस लिहाज से आप कह सकते हैं, देखिए एक और चीज मैं मानता हूं, जितना हाइप दिया गया था और तुलना की जाने लगी थी सहवाग से दूसरे खिलाड़ी से, ऐसा मामला नहीं है। सहवाग के पास क्लास भी था और एक तरीके से फॉर्म भी था, उसके बारे में सक्षम थी, इसलिए आप देखते हैं उनके 2-2 तहरे शतक थे। टेस्ट मतलब ऑल फॉर्मेट की पारी थी उनकी, टेस्ट फॉर्मेट प्लेयर, वनडे भी, T20 भी और टेस्ट भी खेलने के लिए अभिषेक शर्मा को अभी तो वनडे में भी संघर्ष करना पड़ रहा है।
बिल्कुल। और फिलहाल आपको क्या लगता है कि अभिषेक शर्मा वापस लौटेंगे शानदार तरीके से सेमीफाइनल फाइनल में उनकी 2 बड़ी इनिंग्स आने वाली हैं, या फिर करियर पर थोड़ा विराम लगने जा रहा है जैसे सैमसन के करियर पर लगा था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।